हर हर महादेव बच्चों। आज का टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट आज समझते हैं। ये 12 मिनट का वीडियो देख लो, इसके बाद 4 मार्क्स लाओगे। लास्ट में 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करेंगे। नमस्ते दोस्तों, कॉपी पेन रेडी रखो। आज मोल कॉन्सेप्ट को जीरो से हीरो बनाएंगे आप लोग को। डेफिनेशन से लेकर बोर्ड का सबसे टफ क्वेश्चन तक आज बेसिक समझते हैं। सबसे पहले मोल क्या है बच्चों? 1 दर्जन पेन कितना होता है? 1 दर्जन अगर बोला जाए, 1 दर्जन होता है आपका 12। अगर कहीं केला किनने जाओगे तो केला मत बोलना कि 1 किलो दो, केला दर्जन के हिसाब से बिकता है। तो मान लो केला 1 दर्जन का मतलब हो गया 12 पीस। तो उसी तरीका से अगर 1 दर्जन पेन बोला जाए तो 12 पीस होगा। और ग्रॉस बोला जाए तो 144 पेन हो जाएगा। ग्रॉस का मतलब हो गया 144। ठीक है, वैसे ही 1 मोल आपका हो गया 6.022 टाइम्स, डिवाइडेड बाई या फिर बाई बोलो 10⁻23 पार्टिकल्स। 1 मोल अगर बोला जाए तो ये याद रखना 6.022 बाई 10⁻23 पार्टिकल्स। इसे हम लोग एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। इसका सिंबल होता है Na। ठीक है, क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि 1 kg पानी में 3.34 टाइम्स 10⁻22 मॉलिक्यूल्स होते हैं। इतनी बड़ी गिनती कैसे करोगे? इसीलिए मोल नाम के दबाया गया है। ठीक है, तो इतनी बड़ी गिनती आप लोग कैसे गिनोगे? तो इसकी 3 इंपॉर्टेंट बात हम लोग समझते हैं। 1 मोल एटम इज इक्वल टू एटॉमिक मास इन ग्राम्स। 1 मोल एटम अगर बोला जाए तो मान लेना 1 मोल एटम इज इक्वल टू एटॉमिक मास इज ग्राम। 1 मोल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मॉलिक्यूल मास इन ग्राम। एसटीपी पे 1 मोल गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर। तो फॉर्मूला इसका हो गया, फॉर्मूला मास से मोल निकालने का फॉर्मूला आज समझो। ठीक है, मोल इज इक्वल टू फ्रैक्शन गिवन मास। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका मॉलिक्यूलर मास। तो पहला क्वेश्चन हो गया 90 ग्राम पानी में कितना मोल होता है? तो इसका हो गया 90 डिवाइडेड विथ 18। अगर इसको डिवाइड करोगे तो 5 मोल निकलेगा। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन, अगर 112 ग्राम आयरन में कितना मोल होता है? तो 122 डिवाइडेड विथ 56 इज इक्वल टू, अगर डिवाइड करोगे तो 2 मोल निकलेगा। तो इसका फॉर्मूला कैसे समझ में आएगा आप लोग को? मोल से पार्टिकल्स निकालने का, पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल डिवाइडेड विथ टाइम 6.022 टाइम 10⁻23। तो उसी तरीका से 0.5 मोल CO2 में कितने मॉलिक्यूल्स? तो आपके 0.5 डिवाइड विथ टाइम 6.022 टाइम 10⁻23। अब फॉर्मूला नंबर 3, मॉलिक्यूल से वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला समझ लो। एसटीपी पे वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल डिवाइड विथ 22.4 लीटर। ये हो गया आपका मोल से वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला। अब उसी तरीके से मोल ऑक्सीजन का, गैस का वॉल्यूम 3 डिवाइड विथ 22.4 इज इक्वल टू 6.2 लीटर। अब समझते फॉर्मूला नंबर 4, कॉन्सेंट्रेशन वाला। मोलैरिटी इज इक्वल टू फ्रैक्शन मोल ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ये क्लास 11 में बहुत आता है। तो बोर्ड के 4 टाइप न्यूमेरिकल्स। पहला सीधा वाला, जैसे 25 ग्राम CaCO3 में कितना मोल होते हैं? तो मोल निकालने का फॉर्मूला याद करना, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 100 to 25। तो 25 जैसे मान लो ये दिया गया है डिवाइडेड विथ 100, तो इसका 0.25 मोल निकलेगा।
तो इसी तरीका का क्वेश्चन आप लोग का बोर्ड में आएगा। और इसके बाद आप देखो लिमिटिंग रिजेंट, तो लिमिटिंग रिजेंट में अगर क्वेश्चन आएगा कि 20 ग्राम हाइड्रोजन प्लस 160 ग्राम ऑक्सीजन में से कितना पानी होगा, तो रिएक्शन होगा जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन डिवाइडेड विथ राइट एरो। तो आपका हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हो गया 10 और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हो गया 5। रेशियो से देखना, हाइड्रोजन खत्म हो गया पहले 10 मॉलिक्यूल्स H2O इक्वल टू 180 ग्राम। तो 5 गलती कभी मत करना। पहला मॉलिक्यूलर मास गलत, पहला गलती मत करना कि मॉलिक्यूलर मास गलत। जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास हो गया 18 और कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया CO2 का हो गया 44। यूनिट नहीं लिखना, उसका यूनिट नहीं लिखना। एसटीपी की कंडीशन बोलना, बैलेंस किए बिना कैलकुलेशन, ठीक है। अब फिजिकल ईयर क्वेश्चन पेपर पहला, अगर 18 ग्राम ऑक्सीजन में कितने एटम, और ये हमें आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूं जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। और दूसरा एसटीपी पे 11.2 लीटर का मास, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में और एक क्वेश्चन है कि 0.2 m और सोडियम हाइड्रोक्साइड के 500 ml में कितने मोल, ये सब क्वेश्चन है। तो याद रखने का तरीका मैं आप लोग को बताता हूं। जैसे मास, पार्टिकल्स और वॉल्यूम, तीनों फॉर्मूला एक लाइन में लिखना, ठीक है। तो कमेंट में लिख कर मुझे बताना मोल क्लियर हो गया कि नहीं। इसी तरह एटॉमिक स्ट्रक्चर की वीडियो कल आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोग को मिलती रहे।